हाय फ्रेंड्स, मैं जीत सिंह। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। रांझा रांझा कर दी एपिसोड नंबर 30। तो भाई 2 दिन नहीं आया, रांझा रांझा कर दी, तो अब एंजॉय करो आप। प्लीज कूज अस। दिखता जितना अच्छा, हरकतें उतनी माड़ी हैं इसकी। क्या मसला है तुम्हारा? चपेट मार दे। क्या चाहते हो अब? कर गैस क्यों रहे हो बार बार? ब्लैकमेल करे हो और क्या। मैं ऐसे ही तुम्हारे सारे हाथ से खदशे और छूटते वहम दिखे। दूर करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम्हें ये डर है ना कि मैं नुसरत के साथ मिलकर तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दूं। ऐसा नहीं होगा। सेकंड लास्ट मैं एपिसोड, तुम्हें अब तो नुकसान ठीक पहुंचाऊं। होगी सारी चीजें। ऐसा सोचो भी मत। बोला नहीं ठीक हुआ ना अभी मैं तुम्हें तक। कभी धोखा नहीं दूंगा। डर कर पीछे मत हटो, एतबार करो मेरा। तुम पर एतबार करने का मौसम गुजर चुका है साहिर। सही बात। मोहब्बत का तो कोई मौसम नहीं होता ना, वो तो सदाबहार होती है। हाँ, अगर हो तो। लेकिन साहिर, कुछ जज्बे फसली होते हैं, मौसमी। जैसे मुझसे तुम्हारी मोहब्बत। एक कमेंट डालकर तुम मेरे दिल में जिस तरह बैठ गए थे ना, उसी तरह एक एक सीढ़ी करके तुम नीचे भी उतरे हो। और अब इतना नीचे उतर चुके हो कि मुझे कहीं दूर तक नजर ही नहीं आते। भाई मैं तो वो ऊंचाइयां देखना चाहता हूँ जहाँ पहुंचकर अब तुम्हें मैं बहुत हकीर और नीचे नजर आ रहा हूँ। तुम उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते, सही शाबाश। क्योंकि तुम्हारा दिल हिर्स, झूठ और लालच से भरा है। तुम्हें मुझ में ऐब ही ऐब नजर आ रहे हैं। कल तक तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी। अब नहीं है। नूर, मोहब्बत भूख नहीं होती कि अभी है और अभी नहीं है। हाँ, तो मैं भी वही कह रही हूँ साहिर कि मोहब्बत भूख नहीं होती कि किसी भी तरीके से अपनी तलब को मिटा लिया जाए। और अगर मोहब्बत नाम की कोई चीज़ है भी ना, तो मेरे लिए इतनी अहम नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी भर का सुकून इसके लिए गिरवी रख दूँ। तो आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोई कोशिश भी मत करना। ये हम लोग जा रहे हैं जी, पूरी फैमिली छुट्टियां मनाने मरी। गाड़ी पे बैठ के मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे साथ बैठी है मेरी दुल्हन और उसकी गोद में मेरा गुड्डू और पीछे क्यूट बैठी है यार। मेरी अम्मा। पीछे मेरी अम्मा रो रही है। गाड़ी आहिस्ता की, मैंने चाय पीनी है, तुम लोगों ने होटल पे रोकूं गाड़ी? नहीं पीनी, भी मरी पहुंचना रोक रही है अम्मा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, वो मेरा दोस्त है ना, शफीक जो है, उसकी बीवी और उसकी अम्मा, दोनों लड़कियां आपस में लड़ती हैं। कहती है मैंने गाड़ी की अगली सीट पे बैठना है, दूसरी कहती है मैंने बैठना है, एक कहती है मैं बैठूंगी, दूसरी कहती है मैं बैठूंगी। मैं भी सोचता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ हाँ, मैंने ये सोचा है कि अम्मा तो शुरू से बेटे के साथ होती है ना, शुरू से और जो दुल्हन होती है वो तो बड़े सालों बाद आती है। तो भाई दुल्हन तो पीछे बैठ, अम्मा आगे देख के भी निकाल, आओ बैठो, आ जाओ बैठ। अब क्यों रो रही है? भला बिठा चुकी है, अब बोले ने ना तो बोला यार क्या एक्टिंग कर रहा है यार। एक ही टाइम पे दो तरह के इमोशंस। देर हो जाएगी वरना फिर। चलो भाई, ब्रेक भाई 50 रुपए का पेट्रोल डालो। शुक्रिया। यार बंदा क्या करे, हंसे रोए। भाई वाह, इस सीन के लिए एक टाइम पर दो इमोशंस। मरी नहीं जाना, गाड़ी चलाने देना।
ऐसी आवाज निकाली। सच्ची बात तो ये है कि अब मैं खुद भी हवेली में रहना नहीं चाहता। मैं तो सोच रहा इसके हूँ तो साथ तो 2-4 धक्का हो महीने गया। के लिए मकान किराए पे ले लूं। क्या ख्याल है तुम्हारा? अब ये भी नहीं रहना चाहता। इतनी गनीमत ससुर जी तो पक्कड़ निकले। कि मैंने साथ साथ कुछ बचा के रखा हुआ था। अगर दयानतदारी दिखाता तो हवेली में धक्के देकर निकालने के बाद मैं सड़क पे होता। हक तो मेरा बहुत कुछ बनता है साहिल मियां, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं अपना हक ले नहीं सका। तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? तुम सोचो मैं गुम हूं, सब खैरियत तो है? जी वो दरअसल आपा का फोन आया था, उनके मियाँ अगले माह उम्रे पर जा रहे हैं। उस तारीख पर शादी में आना उनके लिए मुमकिन नहीं है। ले, शादी की तारीख आगे करवाएगा। मैं सोच रहा था अगर 2 हफ्ते या 10 दिन में शादी हो जाए तो हो जाए। कैसा मुमकिन है? शादी? साहिर इतनी जल्दी? मैंने बेटी ब्यानी है, मेरी इकलौती बेटी है। 10 दिन में तो कुछ नहीं हो सकता। मेरी भी बहन है, मजबूरी है। उनके बगैर मेरी खुशी अधूरी होगी। हाय हाय नुसरत मियाँ, ऐसा भी क्या होता अगलापन? तुमने तो अफरा तफरी मचा दी, बात दिल पे ही ले गई। भाभी जी, सच्ची बात का क्या दिल पे लेना? सच तो फिर सच है, और सच तो ये है कि ये घर आपका है, जमीन भी आपकी है। मैं तो रहा मुलाजिम, बिना तनख्वाह के। और सच बताऊं अब तो भाभी जी, अब तो बहुत बोझ लगने लगा था, थकन महसूस होती थी मुझे ये सब करते करते। अब मैं आराम करना चाहूंगा। जाना तो था ही, सो कल जाना सो आज, क्या फर्क पड़ता है? अरे क्या हो गया, ऐसी क्यों बातें कर रहे हो? मैंने सिर्फ इतना कहा है कि कोमल को शादी के बाद इस घर में रखने की बजाय अलग रखो। खैर, तुम्हारी मर्जी। ये बात तो तय है ना कि कोमल की रुखसती खैर से इसी हवेली से होगी। मुझे ये बताओ कि जब अगले महीने की तारीख तय हो रही थी तो फिर ये अचानक 9 दिन बाद क्यों? ऐसी क्या जल्दी? बताया तो है भाभी जी, साहिर की मजबूरी है। वो चाहता है कि उसकी शादी कोमल से जल्द हो जाए। ये जल्दी शादी करने का क्या लॉजिक है? उसकी बहन की मजबूरी भाई है। कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। साहिल यही वजह। बड़ा खतरनाक आदमी है भाई ये, शुरू से ही लगता मुझे। दूसरा चीज ही कोई नहीं है उसके आगे, सच बता रहा हूँ। तुम मिलने आ गई? जानता था मैं, दिमाग का खलल ठीक होगा तो खुद ही दौड़ी चली आओगी मेरे पास। ये शादी का खेल क्यों खेल रहे हो अब तुम? ओ, तो बिजलियां गिर गई और फिर तुम कहती हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ना होती तो हसद कैसे होता, रकावत। ये फजूल बातें बंद करो साहिर। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि कोमल से शादी के ख्वाब छोड़ दो। ठीक है, तुम मुझे छोड़ दो, मैं कोमल को छोड़ दूं। ऐसा नहीं हो सकता। नुसरत दुनिया छोड़ दे। उसे छोड़ भी रहा था, लेकिन अब तुमने हरी झंडी दिखा दी। सब कुछ अकेले हड़प करना चाहती हो, पूरी जायदाद पे नाक बन के बैठी। तो हमें भी तो किस्मत के मौके से फायदा उठाना दो ना।